जय हिंद। रस शुरू करते हैं। रस क्या होता है, रस के भेद कौन कौन से होते हैं, इन सब पर बात करने से पहले हम कुछ रस की भूमिका के संबंध में बात कर लेंगे, जहां से प्रश्न अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है। तो सबसे पहला पॉइंट नोट कीजिए, रस शब्द श्रधातु रस शब्द सर्वप्रथम तैत्तरीय उपनिषद में मिलता है। तैत्तरीय उपनिषद में प्राप्त होता है। यानी अगर हम बात करें रस शब्द मिलता कहां पर है, तो रस शब्द सबसे पहले में तैत्तरीय उपनिषद में मिलता है। और तैत्तरीय उपनिषद में जो रस शब्द है, इसका जो अर्थ है वो स्वाद से है। किससे है, यानी इसका अर्थ वहां पर किससे, स्वाद से। इसलिए कई बार अपने डेफिनेशंस में बुक्स में लिखा होता है कि रस का शाब्दिक अर्थ होता है आस्वादन करना, क्योंकि जो आस्वादन का सेंस है वो हमें कहां से मिला, तैत्तरीय उपनिषद में। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, रस शब्द श्र धातु से बना है। यानी रस शब्द का जो सृजन हुआ है वो किस धातु से हुआ है, श्र धातु से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका अर्थात श्र का शाब्दिक अर्थ होता है बहना। यानी एग्जामिनर अगर आपसे पूछे कि रस शब्द कहां मिला हमें सबसे पहले, यानी इसके रिटन साक्ष्य हमें सबसे पहले कहां मिलते हैं, तो सबसे पहले रिटन साक्ष्य में मिलते हैं तैत्तरीय उपनिषद में, जहां इसका अर्थ होता है स्वाद से, फॉर टेस्ट। लेकिन जो रस शब्द है, एक बार जेल वार्डन में पूछा गया था कि रस शब्द किस धातु से बना है, तो रस शब्द श्र धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बहना। बहने से अर्थ यह है कि जब भी कोई लेखक अपनी भावनाओं के बहाव में बहता है, या कोई पाठक भी जब किसी रचना को पढ़ता है, किसी पंक्ति को पढ़ता है, तो उसको भावनात्मक रूप से वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है। इसीलिए रस शब्द का निर्माण किससे हुआ, श्र धातु से हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, रस का साहित्यिक दृष्टि से सर्वप्रथम प्रयोग भरत मुनि ने किया। यानी इससे पहले हम पढ़ रहे थे केवल स्वाद के लिए, लेकिन हम जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एग्जाम में पढ़ते हैं वो साहित्यिक दृष्टि से पढ़ते हैं। तो साहित्यिक दृष्टि से रस का प्रयोग किसने किया, तो साहित्यिक दृष्टि से रस का प्रयोग सबसे पहले किया भरत मुनि ने। और किसमें किया, तो भरत मुनि की प्रसिद्धि का एक ग्रंथ था नाट्य शास्त्र। ऐसा माना जाता है कि एकमात्र ग्रंथ ही काफी था भरत मुनि को प्रसिद्ध करने के लिए, जिसका नाम था पंचम वेद। यानी ग्रंथ का नाम क्या था, नाट्य शास्त्र, जिसको एक और नाम से जाना जाता है, और वो नाम क्या है, पंचम वेद। तो आप पॉइंट नोट कर लीजिए कि रस शब्द का साहित्यिक दृष्टि से सर्वप्रथम प्रयोग, रस शब्द का साहित्यिक दृष्टि से सर्वप्रथम प्रयोग भरत मुनि ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र क्या गया, पोस्टर में लिख लीजिएगा, पंचम वेद में किया, नाट्यशास्त्र में किया। आगे बढ़ने से पहले एक चीज क्लियर कर देती हूं मैं कि भरत मुनि ने जो ग्रंथ लिखा उसको नाट्यशास्त्र क्यों कहा जाता है। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है क्वेश्चन कि नाट्यशास्त्र को आखिर हम नाट्यशास्त्र क्यों कहते हैं। तो नाट्यशास्त्र को नाट्यशास्त्र सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि नाट्यशास्त्र नाट्य शैली में लिखा गया है। नाट्य शैली से अर्थ ये है कि हिंदी गद्य पद्य दो महत्वपूर्ण भागों में बंटता है। उसमें से जो गद्य और पद्य है उनको लिखने की अलग अलग विधाएं होती हैं। यानी जो गद्य में बहुत महत्वपूर्ण विधाएं आलोचना है, उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है, निबंध है, कहानियां हैं। तो आप देखेंगे जब आप कोई कहानी या उपन्यास पढ़ते हैं तो वो आपके पैराग्राफ्स में डिवाइडेड होता है। लेकिन ये आपने नाटक पढ़ा होगा, अंधेर नगरी चौपट राजा टकासेर भाजी टकासेर खाजा, तो वो उसमें क्या है कि पहले पात्र हैं, उसके बाद अपूर्ण विराम है, उसके बाद उनके डायलॉग्स हैं। तो जो नाट्यशास्त्र है वो भी इसी तरीके से लिखा गया है। और स्वयं भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा है। उसके कहने के पीछे तर्क भी है क्योंकि हमारे वेद कितने हैं, 4।
उन चार वेदों में क्या था कि समाज के नियम दिए गए थे कि समाज किस तरीके से कार्य करे। यानी युद्ध शास्त्र है, चिकित्सा है, जादू टोने है, भवन निर्माण है, संगीत गाने, इन सबका ज्ञान हमें वेदों से मिलता है। लेकिन उन वेदों को पढ़ने की अनुमति कुछ ही लोगों को थी। तो जो लोग वेद नहीं पढ़ पा रहे थे उनको वेदों का ज्ञान देने के लिए नाटक शैली में भरत मुनि ने एक ग्रंथ लिखा, नाट्य शास्त्र। और क्योंकि चारों वेदों की समरी उसमें थी इसीलिए उसे पंचम वेद कहा जाता है। नेक्स्ट आगे लिखिए। नाट्यशास्त्र में रसों की संख्या 8 है। अब एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि भरत मुनि ने कितने रसों का विवेचन किया, तो भी आंसर 8 होगा। नाट्य शास्त्र में रस कितने हैं, फिर भी आपका आंसर 8 ही बनता है। और अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले कि नाटक में रस कितने होते हैं, तो भी आपका आंसर क्या होगा, 8। और जो रस के अंग बताए थे वो 3 बताए थे, जबकि रस के अंग हालांकि 4 होते हैं और रस भी हम 9 पढ़ते हैं। लेकिन नाट्य शास्त्र में रस के 8 भेद मिलते हैं, यानी 8 रसों का उल्लेख मिलता है। और रस के अंग कितने मिलते हैं, 3। नेक्स्ट लिखिए रस के अंग। तो रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया था, बल्कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। उन्होंने एक सूत्र दिया कि विभावा अनुभाव संचारी भाव संयोगाद्र रसाद निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से ही क्या होता है, रस की निष्पत्ति होती है। यानी भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में किसका विवेचन नहीं मिलता, हमें स्थायी भाव का विवेचन नहीं मिलता। आमतौर पर वनडे टेस्ट में पूछा जाता है कि स्थायी भाव कितने होते हैं, तो स्थायी भाव या रस, यानी अगर पूछा जाए रस कितने हैं तो हम 9 बताएंगे, हालांकि हम पढ़ते 11 हैं, यानी भक्ति रस और वात्सल्य रस को भी पढ़ते हैं। तो जितने हमारे रस होते हैं उतने ही हमारे स्थायी भाव भी होते हैं। विभावों की संख्या 2 है, एक होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। अनुभावों की संख्या 4 होती है और संचारी भावों की संख्या 33 होती है। तो आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए कि किसकी संख्या कितनी है, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। चल विभाव का मतलब है कारण, यानी कि हमारे अंदर रस की निष्पत्ति किस वजह से हो रही है। और विभाव के भेद कितने हैं, 2, आलंबन और उद्दीपन। आलंब जो शब्द है, आलंबन वो आलंब शब्द से बना है और उद्दीपन शब्द उद्दीपक से बना है। यानी इसे सरल शब्दों में समझ लेते हैं कि जिस व्यक्ति विशेष के अंदर रस की निष्पत्ति होती है वो आलंबन होता है और जिस वजह से होती है वो उद्दीपन होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपको रास्ते में कोई छोटा सा बच्चा मिला, किसी अपने परिवार के साथ अपने माता पिता, उस बच्चे को देखकर आपके अंदर वात्सल्य का भाव जागा, तो वात्सल्य रस यानी आपके अंदर जागा तो आप आलंबन में होंगे। बच्चे को देखकर जागा तो बच्चा क्या है, उद्दीपन का कार्य करेगा। तो आमतौर पर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि विभाव कितने होते हैं, तो आपको याद रखने 2 होते हैं, नंबर 1 आलंबन और नंबर 2 उद्दीपन। जहां से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो बनता है अनुभाव से, और अनुभावों की संख्या मैंने अभी कितनी बताई, 4। अनुभाव का मतलब है अनुभव, तो अनुभाव हमारे कितने होते हैं, 4। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है, इसे ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपका आता है आपका आहार्य, और आहार्य को सरल शब्दों में हम कह सकते हैं वेशभूषा। दूसरा हमारा होता है कायिक,
कायिक का मतलब है शारीरिक प्रतिक्रियाएं। तीसरा होता है वाचिक, यानी कि बोलकर की गई प्रतिक्रियाएं। और चौथा होता है सात्विक। इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये तीन हैं, यानी कि कायिक, वाचिक और आहार है, ये ऐच्छिक हैं, या इन्हें हम कहते हैं यत्नज। ऐच्छिक यानी इच्छा प्लस एक, जो अपनी इच्छा से व्यक्त किए जा सकते हैं। यत्नज यानी जिनको व्यक्त करने के लिए हमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। अगर हम प्रयास करेंगे तो हम उन्हें व्यक्त कर सकते हैं, और अगर हम नहीं भी चाहेंगे तो हम उन्हें व्यक्त नहीं कर सकते। और जो सात्विक अनुभाव होते हैं, ये होते हैं हमारे अनैच्छिक, और इन्हें कहा जाता है अयत्नज। अर्थात ये जो सात्विक अनुभाव होते हैं, इनकी अभिव्यक्ति स्वयं से होती है, हमारे कंट्रोल्ड में नहीं होते, अचानक से अभिव्यक्त होते हैं। और ये कब अभिव्यक्त होंगे इसका हमें ज्ञान भी नहीं होता। और इनकी जो संख्या होती है वो 8 होती है। यानी सात्विक अनुभाव कितने होते हैं? 8। और 8वां ही इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप लिख लीजिए 8 कौन कौन से होते हैं। स्वरभंग, स्वेद, स्तंभ, कंप, रोमांच, विवर्ण, अश्रु, और अंत में आपका आता है प्रलय। 8 संचारी भाव हैं। स्वरभंग, श्वेद, स्तंभ, कंप, रोमांच, विवर्ण, अश्रु, प्रलय। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव है अथवा नहीं है, तो आपको 8वां लर्न होनी चाहिए। स्वरभंग का मतलब होता है, अगर सामान्य शब्दों में हम कहा जाए तो हमारी बोलती अचानक से चुप हो, यानी अचानक से ऐसा कुछ होता है कि हम बोलना भी चाह रहे होते हैं और बोल नहीं पाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आवाज बंद होना। श्वेद का मतलब है पसीना। कई बार हम पसीना पसीना हो जाते हैं, यानी पसीने का मतलब ये नहीं कि अब गर्मी के मौसम में है तब पसीना आ रहा है। कई बार सर्दियों में भी पसीना, ऐसी कोई घटना विशेष की सूचना मिल जाए या ऐसी कोई परिस्थिति हो जाए तो उसमें व्यक्ति पसीना पसीना हो जाता है। स्तंभ का मतलब है खड़े के खड़े रह जाना, यानी एक मुहावरा होता है काटो तो खून नहीं, यानी ऐसी कोई घटना जिसके कारण व्यक्ति स्तंभ रह जाए, एकदम से खड़े के खड़ा रह जाए, वो होता है स्तंभ। और कंप का मतलब होता है कांपना। रोमांच का मतलब होता है रोंगटे खड़े हो जाना। रोंगटे खड़े होना। विवर्ण का मतलब है रंग परिवर्तित होना, रंग बदलना। अश्रु का मतलब आप जानते हैं आंसू होगा। और प्रलय का मतलब काव्य शास्त्र में है बेहोश होना या बेसुध होना। अब देखिए, पसीना आना, कांपना या रोंगटे खड़े होना, ये मौसम की वजह से नहीं होता। जैसे मान लीजिए बहुत गर्मी है, धूप में आप चल रहे हैं और आपको पसीना आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सात्विक अनुभव से गुजर रहे हैं। या बहुत सर्दी है, सर्दी की वजह से आप कांप रहे हैं या रोंगटे खड़े हो रहे हैं, वो भी आपके सात्विक अनुभव के अंतर्गत नहीं आते। इसका मतलब ये है कि अचानक हुई परिस्थितियों के कारण रोंगटे खड़े हो जाना, जो आपको पता भी नहीं होंगे। जैसे स्वरभंग के लिए हम एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आपको स्लीपिंग पैरालिसिस होता है, जैसे रात में आप सो रहे हैं, आप बोलना चाहते हैं फिर भी आप नहीं बोल पा रहे हैं, वहां हम उसको कह सकते हैं। और हमें पता भी नहीं होता कि आज रात को मान लीजिए कि हमें स्लीपिंग पैरालिसिस आने वाला है, वो अचानक से होता है। पसीना भी, जैसे मान लीजिए आपने खूब सारी तैयारी की, 5-7 महीने ठीक से बैठकर तैयारी की, आप जनवरी के महीने में पेपर देने गए और आपकी उम्मीद से परे यदि पेपर आ जाए, तो कई बार होता है कि सर्दियों में भी आप पसीना पसीना हो जाते हो और आपको नहीं मालूम होता कि आप एग्जाम हॉल में बैठकर एग्जाम की वजह से पसीना पसीना हुए हैं, जबकि मौसम तो सर्दी का है। स्तंभ कंप मैंने आपको बता दिया, यानी स्तंभ का मतलब है खड़े के खड़े रह जाना,
और कंप का मतलब होता है कांपना, रोंगटे खड़े होना। अक्सर ऐसा होता है। विवरण का मतलब है रंग बदलना, और यहाँ रंग बदलने से अभिप्राय वो नहीं है जो हम मुहावरों में पढ़ते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि उसने अपना उसे देखते ही रंग बदल लिया, धोखा देने से मतलब नहीं है। रंग बदलने से अभिप्राय है, साहित्य में रंग दो तरीके से बदलता है, एक पीला रंग और एक लाल रंग। जो पीला रंग है वो मेल और फीमेल यानी पुरुष और महिला दोनों के मध्य में लज्जा के भाव में आता है, और लज्जा है आपका घृत्य कार्यों के लिए। जैसे मान लीजिए आपको चोरी करते हुए पकड़ा गया, अपशब्दों का प्रयोग करते हुए पकड़ा गया, तो उस समय कहते हैं उस पर घड़ों पानी पड़ गया या वह पीला पड़ गया। इसका मतलब लज्जा के भाव से यदि कोई व्यक्ति पीला पड़ रहा है घृणित कार्यों के लिए, तो उसे क्या कहेंगे, रंग बदलना। और दूसरा रंग बदला जाता है साहित्य में लाल। तो लाल रंग का दोनों के लिए अलग अलग संबंध है। यदि लाल रंग महिलाओं के लिए प्रयोग हो रहा है तो वो श्रृंगार रस से परिपूर्ण महिलाएं लज्जा के भाव में है, और पुरुषों के लिए जो लाल रंग आता है वो क्रोध में आता है। जैसे कहते हैं ना, वो गुस्से से लाल पीला होता हो गया। यानी पुरुषों का रंग जो लाल होगा साहित्यिक परिवेश में तो वो क्रोध में होता है, और महिलाओं के लिए या फीमेल्स के लिए जो आता है वो आपका आता है लज्जा के भाव से लाल हो जाना। अश्रु का मतलब होता है आंसू, और आंसू भी ये नहीं कि जानबूझ करके आप रो रहे हैं। कई बार ऐसी घटना विशेष होती है कि व्यक्ति के आंसू स्वयं ही प्रभावित होने लगते हैं। और प्रलय का मतलब होता है बेसुध होना या बेहोश होना। एग्जामिनर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ सबसे पहले बनता है, वो चारों अनुभावों के नाम देगा, आहार्य, कायिक, वाचिक और सात्विक, और वो पूछेगा निम्न में से कौन सा अनुभाव यत्नज है अथवा यत्नज नहीं है। तो याद रखिएगा यत्नज अनुभाव ये चारों होते हैं, यानी आहार्य, कायिक और वाचिक। अब एक बार इन पर बात कर लेते हैं कि ये यत्नज या ऐच्छिक कैसे हैं। आहार्य का मतलब है वेशभूषा, कायिक का मतलब है शारीरिक अभिव्यक्ति, और वाचिक का मतलब है बोलकर अभिव्यक्ति। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए आप समझ लेते हैं कि मान लीजिए आप किसी विवाह में जा रहे हैं, तो वहां पर आप क्या वेशभूषा पहनेंगे, आपकी ड्रेस कैजुअल होगी, पार्टी वियर्स होगी, आपके कंट्रोल्ड में है, यानी ये आप अपने कंट्रोल में इन चीजों को रख सकते हैं। कायिक अनुभाव में क्या होता है, शारीरिक अभिव्यक्ति। जैसे मान लीजिए आप शादी में जा रहे हैं, आपका मन कर रहा है तो आप डांस कीजिए, नहीं कर रहा है तो आपको कोई भी दबाव नहीं बनाएगा, यानी ये इसकी अभिव्यक्ति करना आपके कंट्रोल्ड में है। वाचिक का मतलब जैसे आमतौर पर चलिए ठीक है, जिसकी शादी उसे आप कांग्रेचुलेशन बोल दीजिए, नहीं भी बोलना चाहेंगे तो भी कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि ये तीनों ही अनुभाव हमारे अर्थात व्यक्ति के कंट्रोल में होते हैं। और अगर इसे साहित्यिक परिवेश से समझे तो मैंने सामान्य उदाहरण दिया, जैसे मान लीजिए हम किसी नाटक का मंचन कर रहे हैं, तो उस नाटक के मंचन की वेशभूषा डिपेंडेंट होती है, हम उसका प्रयोग अपने आधार पर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम हनुमान जी का प्ले कर रहे हैं तो हम पूंछ भी लगाएंगे, यानी ये हमारे कंट्रोल में है। कायिक उनकी तरह उछल कूद करना, ये भी हमारे कंट्रोल में है। वाचिक जिस तरह से वो बोलते थे, जैसा हमें रिटन शास्त्र में मिलता है, उनके द्वारा की गई अभिव्यक्ति, उनके संवादों को बोलना, ये भी है। लेकिन मान लीजिए उसी नाटक का मंचन करते करते या उस नाटक को जो देख रहे हैं दर्शक इतने भाव विभोर हो जाएं कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, या कुछ पल के लिए वो एकदम स्तंभ की कंडीशन में आ जाएं, स्वर भंग यानी बोलती बंद होने की कंडीशन में आ जाएं, तो ना तो नाटक प्ले करने वाले को पता है ये हो सकता है, और ना ही नाटक देखने वाले को पता है कि ऐसी परिस्थिति आ सकती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो अनुभाव है, जो अनुभव से बना है, अनुभाव, फिर एक बार क्लियर कर दूं, अनुभाव का मतलब है जो भी रस हमारे अंदर निष्पत्ति हो रही है उसकी अभिव्यक्ति हम कैसे कर रहे हैं, वही अभिव्यक्ति क्या कहलाती है, वही अभिव्यक्ति अनुभाव कहलाती है। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपके पास में, आपके पास वाली सीट पर अगर कोई ऐसे दंपति बैठे जिसके पास छोटा सा बच्चा है, तो उसको देख करके, उस बच्चे को देख करके आपके अंदर वात्सल्य का भाव आया, उस बच्चे के लिए प्रेम आया। अब उस प्रेम के लिए आप, जैसे उसमें वेशभूषा का तो कोई रोल नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर आपने कहा, आपने उसको देखा, जैसे आजकल ट्रेंड है बच्चों को हमने कुछ खाने पीने के लिए दे दिया, टॉफी दे दी, या फिर एक और ट्रेंड चला कि कोई भी बच्चा देखा हमने तुरंत फोटो क्लिक कर लिया, यानी फोटो क्लिक करना, या उसको देख करके एकदम से आपने उसको गाल पे चिकौटी काट दी, ऐसी कोई कंडीशन है, वो किसके अंतर्गत आ रही है, अनुभाव के अंतर्गत आ रही है। और विभाव क्या है, विभाव है आपके अंदर उसकी निष्पत्ति होना, आप आलंबन में आएंगे और उस बच्चे की वजह से हो रही है, तो वो आप बच्चा किस में जाएगा, उद्दीपन में जाएगा। आई थिंक इतनी चीजें क्लियर हो रही होंगी। आगे हम अगले अंग की बात करते हैं, तो अगला अंग हमारा आता है संचारी भाव। संचारी भाव को
क्षणिक भाव भी कहते हैं। सबसे पहली चीज, इसके सबसे ज्यादा नाम पूछे जाते हैं, तो संचारी भावों को क्षणिक भाव भी कहा जाता है। संचारी भावों को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, और इनकी संख्या कितनी है? 33। एक नोट पॉइंट नोट कर लीजिए, 34वां संचारी भाव, यानी 33 तो पहले ऑलरेडी है, 34वां संचारी भाव छल नामक माना गया है, और इसको किसने माना था? आचार्य देव ने। आचार्य देव ने कहा कि जो छल है वो 34वां संचारी भाव होगा। तो कई बार एग्जामिनर सिर्फ आपसे इतना ही पूछता है कि संचारी भाव के कितने भेद होते हैं या कितने संचारी भाव होते हैं, लेकिन वो ये भी पूछ सकता है कि 34वां संचारी भाव कौन सा होता है, या वो ये भी पूछ सकता है कि 34वां संचारी भाव किसने दिया। तो किसने दिया? आचार्य देव ने दिया, और होता कौन सा है? छल। या वो इसको रिवर्स करके भी पूछ सकता है, वो मान लीजिए एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि छल कौन सा संचारी भाव माना गया है, तो कौन सा माना गया है? 34वां संचारी भाव माना गया है। अब बात करते हैं कि संचारी भाव आखिर होते क्या हैं। संचारी भावों को क्षणिक भाव कहते हैं। क्षणिक का मतलब क्या है? अगर हम क्षणिक के शब्द पर जाएं तो क्षण धन एक, यानी कि जो क्षण भर के लिए मन में आते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। व्यभिचारी से मतलब क्या होता है? तो व्यभिचारी हम ऐसे पुरुष को कहते हैं जो एक से अधिक महिलाओं के साथ संबंध रखता है, जिसे समाज की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता। और व्यभिचारी की अगर स्त्रीलिंग की बात की जाए तो व्यभिचारिणी होता है, अर्थात ऐसा पुरुष या ऐसी महिला जो कि व्यभिचारिणी, वो एक से अधिक संबंध लोगों के साथ संबंध रखते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं मानता। यानी इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो संचारी भाव हैं वो अच्छे नहीं होते, यानी ऐसे दुर्भाव जो थोड़े से समय के लिए हमारे मन में आते हैं उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं, या मान लीजिए हम पर किसी भी बात को लेकर डांट पड़ रही है, हमने कोई गलती की, उसके लिए हमारे बड़ों से हमें डांट पड़ रही है, मान लीजिए भाई से, बड़ी बहन से या शिक्षक से, तो एक पल के लिए मन में आता है कि उनको पलट के जवाब दे दिया जाए, या ऐसी कोई प्रतिक्रिया की जाए जो समाज के नैतिक मूल्यों पर नहीं है, लेकिन वो भाव कुछ क्षण के लिए ही मन में आता है और हम ऐसी प्रतिक्रिया आमतौर पर समाज में रह करके नहीं करते। तो संचारी भाव कौन से भाव होते हैं? ऐसे भाव जो व्यक्ति के मन में एक क्षण के लिए आते हैं, लिमिटेड समय के लिए आते हैं, और वो भाव सामान्यतः पॉजिटिव ना होकर के कैसे होते हैं? नकारात्मक होते हैं, नेगेटिव सेंस में होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो संचारी भावों की संख्या 33 है, सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन। संचारी भाव का अन्य नाम क्या है? क्षणिक भाव है। कई बार वो पूछ सकता है कि निम्न में से व्यभिचारी भाव किसे कहते हैं? तो व्यभिचारी भाव या क्षणिक भाव किसे कहते हैं? संचारी भाव को ही कहते हैं, और वो 33 होते हैं। और 34वां संचारी भाव किसने दिया? तो 34वां संचारी भाव आचार्य देव ने दिया, और वो कौन सा था? छल था। अब हमारा ये 3 अंग तो हमारे वो हो गए, यानी हमने 3 अंगों को ठीक से समझ लिया, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। यानी इन अंगों का विवरण किसने दिया? इन अंगों का विवरण दिया भरत मुनि ने अपने रस सिद्धांत में। मैंने आपको लास्ट बताया था कि रस के महत्वपूर्ण 4 अंग होते हैं, लेकिन नाट्य शास्त्र में या भरत मुनि ने कितने अंग माने? 3 माने। और कौन कौन से हैं? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब बात करते हैं स्थायी भाव क्या है। बच्चे, स्थायी भाव शब्द में ही पता चल रहा है कि स्थायी यानी परमानेंट फीलिंग्स है हमारी, और वो परमानेंट फीलिंग अभिव्यक्त कब होंगी? जब हमें क्या मिल जाएगा? हमें विभाव मिलेगा, हमें कोई कारण मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी विवाह समारोह में या किसी भी अच्छे काम के लिए, आप आराम से घर से अच्छे से तैयार व्यार होकर निकले, और आप जा ही रहे थे कि अचानक से बाइक से कोई निकला और आपके कपड़ों पर पेंटिंग बनाते हुए यानी गंदा करते हुए निकल गया, सपोज दैट। अब उस कंडीशन में आप उस व्यक्ति विशेष से ये तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, उस कंडीशन विशेष में उस व्यक्ति से ये तो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि भाई सुन, आज मैं क्रोध नामक स्थायी भाव घर पर भूल आया हूं, जब लेकर आऊंगा अगली बार तब तुझसे डांटूंगा या तब तुझसे कुछ कहूंगा। यानी जो क्रोध है वो व्यक्ति के मन में परमानेंटली है, उसकी अभिव्यक्ति के लिए उसे किस चीज की जरूरत है?
उसे सिर्फ और सिर्फ विभाव की जरूरत है। यानी आपके अंदर क्रोध पहले से विद्यमान है, और जैसे ही आपको साथ ऐसी कोई घटना घटी जो नहीं घटनी चाहिए, यानी मान लीजिए बाइक्स का गंद की वजह से गंदा पानी आपके कपड़ों पर आ गया, कीचड़ आ गया, यानी आपको कारण मिल गया, उद्दीपन मिल गया, और आपके अंदर क्या हुआ, क्रोध यानी रौद्र रस की निष्पत्ति हुई। जब निष्पत्ति हुई तो आप क्या करेंगे, आप अनुभव करेंगे, आप अभिव्यक्ति करेंगे। अनुभव का मतलब ये अनुभव से बना है, वो वाचिक भी हो सकती है, कायिक भी हो सकती है, और आपकी सात्विक अनुभव भी कुछ हो ही सकते हैं। जैसे कई बार क्रोध से व्यक्ति कांपने लगता है, तो कांपना भी उसके अपने कंट्रोल में नहीं है। संचारी भाव लिमिटेड टाइम के लिए आएंगे। मान लीजिए आपने उसने कपड़े बने और गंदे हुए, और आपके मन में आया कि लाओ इसे पीट ही लेते हैं, पहले होगा वो देखा जाएगा। हालांकि आमतौर पर जब हम बड़े हो जाते हैं, जैसे जब कोई छोटा बच्चा होता है, तो वो अपने इमोशंस और संवेग की अभिव्यक्ति मूल रूप में कर देता है। मूल रूप से अर्थात ये है कि वो बहुत ज्यादा अपने संवेगों की अभिव्यक्ति के लिए, अपने इमोशंस की अभिव्यक्ति के लिए समाज पर आधारित नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे भावों की अभिव्यक्ति हमारे आसपास के पर्यावरण में डिपेंड करती है, आसपास के वातावरण पर निर्भर करती है। जैसे मान लीजिए इसी एग्जांपल से समझ लेते हैं कि आपके कपड़ों गंदे हो गए, आपको बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है, तो आप क्रोध की अभिव्यक्ति कैसे करेंगे। क्रोध की अभिव्यक्ति आप इस बात पर निर्भर करते हैं कि जिस व्यक्ति विशेष ने कपड़े खराब किए हैं, जिसके बाइक से हुए हैं, उसको देखकर भी तो हम निष्पत्ति करेंगे ना। जैसे मान लीजिए वो व्यक्ति हमसे दुबला पतला है, डॉक्टर से उसे सलाह देते हैं कि 5 का कॉइन डालकर चलो, तो फिर हम ठीक से कर लेंगे अभिव्यक्ति, उसे वाचिक भी कर सकते हैं, हो सकता है थोड़ा हाथापाई भी कर लेनी, कायिक भी प्रतिक्रिया कर लें। लेकिन अगर मान लीजिए वो व्यक्ति है ठीक ठाक पर्सनैलिटी का, 6 फुट हाइट है, 80-90 केजी वेट है, तो फिर हम क्या करेंगे, क्रोध तो हमें आ ही रहा है, फिर हम एक सुरक्षित दूरी बनाएंगे आपस में, उसके बाद वाचिक अभिव्यक्ति करेंगे। सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। स्थायी भाव क्या है, जो व्यक्ति के मन में परमानेंट होता है। विभाव जो कि कारण चाहिए रस की निष्पत्ति के लिए, अनुभव जिसकी हम अभिव्यक्ति करते हैं, संचारी भाव जो लिमिटेड टाइम के लिए मन में आते हैं। यानी रस को समझने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि हम रस के अंगों को समझें। तो आगे हम नोट कर लेते हैं, ये हम नोट कर चुके थे कि हमारे सात्विक अनुभव कितने हैं, विभाव कितने हैं। तो अगला आगे आप नोट कीजिए, इंपोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के दृष्टि से, रसराज। अब रसराज शब्द भी हो सकता है एग्जाम में, रसपति शब्द भी हो सकता है, रस सम्राट भी हो सकता है, इसके अलावा रसाधिपति भी हो सकता है। किसे कहा जाता है, तो देखो सर्वसम्मति से जिसका नाम रस माना गया है, वो माना गया है श्रृंगार रस को। सर्वमान्य मत है कि जो रसों का राजा है, रसों का पति है, रसों का अधिपति है, वो कौन है, वो है हमारा श्रृंगार रस। सुमन यादव गुड मॉर्निंग। यानी श्रृंगार रस को क्या माना जाता है, रस का राजा माना जाता है। लेकिन एक आचार्य हुए, आचार्य भरत मुनि, सॉरी आचार्य भवभूति, आचार्य भवभूति ने रसराज करुण रस को माना। किसे माना, करुण रस को। उन्होंने उत्तरामचरितमानस लिखा, उत्तरामचरितमानस में ये प्रमाणित किया कि जो करुण रस है वही रसों का राजा। उन्होंने एक सूत्र भी दिया कि एको हो रसः करुणा, यदि एकमात्र कोई रस है भी है तो वो कौन सा है, करुण रस है। इसके अलावा एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि रसदास किसे कहा जाता है, तो रसदास की संज्ञा शांत रस को दी जाती है, क्योंकि माना जाता है कि शांत रस लगभग हर रस में विद्यमान होता है, और होता भी है। जब भी हमारे अंदर किसी रस की निष्पत्ति होती है और जब हम उस रस की अभिव्यक्ति कर देते हैं, तो उस अभिव्यक्ति के बाद में हमें कुछ पल के लिए सुकून तो मिलता ही है। इसीलिए शांत रस को क्या माना जाता है, रसदास माना जाता है। यानी थोड़े बहुत हर रस के अंदर शांत रस विद्यमान होता है। तो चलो एग्जाम में पूछा जाता है कि श्रृंगार रस को क्या माना जाता है, या रसराज किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है श्रृंगार रस को। पूछे आचार्य भवभूति ने किसे रसराज कहा, तो आचार्य भवभूति ने करुण रस को रसराज कहा। और रसदास किसे माना जाता है, तो रसदास किसको माना जाता है, श्रृंगार
रस को माना जाता, सॉरी शांत रस को माना जाता है। एक बार मैं पूरी की पूरी क्लास रिपीट कर दे रही हूँ, कुछ लोग लेट भी जुड़े हैं, इसलिए आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि आज हमने जो शुरुआत की वो रस शब्द से ही, रस से ही शुरू की। इससे पहले मैंने आपको ये बस इतना बताया था कि अब तक हम भाषा विज्ञान के टॉपिक पूरे कर चुके हैं और अब हम जो बात कर रहे हैं वो किस पर कर रहे हैं, रस पर कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि रस शब्द हमें सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो रस शब्द हमें सबसे पहले तैत्तरीय उपनिषद में मिलता है, जहां पर इसका अर्थ स्वाद से था, फॉर टेस्ट। इसीलिए हम कई बार डेफिनेशन पढ़ते हैं कि रस शब्द का शाब्दिक अर्थ आस्वादन करना होता है। रस शब्द बना किस धातु से, तो रस शब्द श्र धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बहना। और साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में यानी साहित्य की दृष्टि से रस का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया वो किसने किया, तो वो प्रयोग किया भरत मुनि ने। और सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया, तो सबसे पहले प्रयोग किया उन्होंने अपने एक प्रसिद्धि का आधार जो उनका ग्रंथ था नाट्य शास्त्र, उसमें। और नाट्य शास्त्र को इन्होंने क्या कहा, पंचम वेद भी कहा। कई बार पूछा जाता है कि नाट्य शास्त्र को पंचम वेद किसने कहा, तो नाट्य शास्त्र को पंचम वेद स्वयं भरत मुनि ने कहा। इसके बाद हमने बात करी कि नाट्य शास्त्र में कितने रस हैं, तो नाट्य शास्त्र में पूछ ले, नाटक में पूछ ले, या ये पूछ ले कि भरत मुनि ने कितने रस माने हैं, तो आपका जवाब एक ही होगा। और जवाब क्या होगा कि 8 रस माने हैं। और नाट्य शास्त्र में रस के कितने अंग माने हैं, तो नाट्य शास्त्र में रस के 3 अंग माने गए हैं। रस के सामान्यतः 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव वे भाव होते हैं जो व्यक्ति के अंदर पहले से विद्यमान होते हैं, बस उनकी अभिव्यक्ति के लिए उनको विभाव विभावों की आवश्यकता होती है। विभाव अर्थात कारण, जैसे उसे विभाव मिलता है वो अभिव्यक्ति करता है, अनुभाव करता है, और संचारी भाव भी उसके अंदर निष्पत्ति होती है। इसके बाद हमने बात करी कि विभाव क्या होते हैं, तो विभाव 2 होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, आलंबन और उद्दीपन। जिस व्यक्ति के अंदर रस की निष्पत्ति होती है वह आलंबन में आता है, और जिस कारण से होती है वो उद्दीपन में आता है। इसके बाद हमने बात की कि अनुभाव कितने होते हैं, तो अनुभाव 4 होते हैं, आहार्य, कायिक, वाचिक और सात्विक। इनमें से जो आहार्य, कायिक, वाचिक हैं ये ऐच्छिक हैं या यत्नज हैं, यानी कि इनकी अभिव्यक्ति के लिए हमें यत्न करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, और हमारी इच्छा से अभिव्यक्ति होती है। और सात्विक अनुभाव अनैच्छिक या अयत्नज है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि सात्विक अनुभावों की संख्या 8 होती है, ये 8 के 8 आपको याद होने चाहिए। और होते कौन कौन से हैं, स्वरभंग, स्वेद, स्तंभ, कंप, अश्रु, विवर्ण, प्रलय और रोमांच। स्वरभंग का मतलब मैंने बताया, कुछ टाइम के लिए हम बोलना रुक जाते हैं, बोलती बंद हो जाती है। श्वेत का मतलब पसीना, स्तंभ का मतलब खड़े रहना, कंप का मतलब कांपना, रोमांच का मतलब होता है रोंगटे खड़े हो जाना, विवरण का मतलब होता है रंग बदलना, अश्रु का मतलब आंसू, और प्रलय का मतलब साहित्य में बेहोश होने से है, ना कि बाढ़, भूकंप आदि से। नेक्स्ट हमने बात की कि रसराज किसे कहते हैं, रस सम्राट किसे कहते हैं, या रसराज की संज्ञा किसको दी गई है, तो रसराज की संज्ञा दी गई है श्रृंगार रस को। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न भूमिकाओं में से, लेकिन आचार्य भवभूति ने श्रृंगार रस की बजाय करुण रस को रसराज माना है, और रसदास की संख्या शांत रस को दी जाती है। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ रस की भूमिका के संबंध में बात की, जहां से प्रश्न अक्सर बन जाते हैं कि रस के बारे में। हालांकि सामान्यतः प्रश्न एग्जाम में पंक्तियों को देख करके रस पूछा जाता है, उस पर हम कल चर्चा करेंगे, एक एक करके सारे रसों को पढ़ेंगे। आज की इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।